बड़े हुकुम, आपके नाश्ते की पहले की दवाई। आज मुझे समझ नहीं आ रहा है वसु कि मैं तुम्हें क्या आशीर्वाद दूं। मैंने हमेशा तुम्हें इस घर की लक्ष्मी माना, पर कल तुमने जो किया उसके बाद मुझे लगने लगा है कि मेरे प्यार और विश्वास में कहीं कोई कमी रह गई है। अब जो चाहे वो आशीर्वाद दे दीजिए बड़े हुकुम। आपके आशीर्वाद की तुम्हारे को हमेशा ही जरूरत है। भगवान तुम्हें सद्बुद्धि दे। वसु, अगर तुम मुझे इतना ही मानती हो तो कल मेरे बेटे को, इस घर को, इस घर के सारे रिश्तों को, अपनी देवी हुकुम को छोड़कर प्रॉपर्टी के लिए क्यों और कैसे चली गई तुम? मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि तुमने देव से ऊपर प्रॉपर्टी को रखा। कल जो मेरे सामने खड़ी थी, क्या वो असली वसु है? या आज जो मेरा आशीर्वाद ले रही है वो असली वसु? बताओ मुझे। हरे को माफ कर दीजिए बड़े हुकुम। दोनों, कल वाली वसु भी मैं ही थी और आज वाली वसु भी मैं ही हूँ। हरे को आपका आशीर्वाद भी चाहिए और अपना हिस्सा भी। अपना सारा जीवन गरीबी और बदहाली में नहीं गुजार सकती बड़े हुकुम। उसके लिए हमारे को पैसे चाहिए, बस उन्हीं पैसों का इंतजाम कर रही हूँ मैं। आप खुद बताइए, तो गलत है कि? आप दवाई खा लीजिए, मैं चाहती हूँ। तुम्हारे शब्द मेरे मन में उतर नहीं पा रहे हैं वसु। मैं जानता हूं तुम ऐसी नहीं हो और मेरा अनुमान इतना गलत नहीं हो सकता। बैठो। आप हमारी जिंदगी में खुशी बन के आए पर आपको उदास कर दिया मैंने। हरे को माफ कर दीजिए देव सर। आज कितने दिनों बाद ये टेबल फिर से भरी भरी लग रही है। अब ऐसे ही बुत बनकर खड़ी रहेगी क्या? खाना परोसने के लिए लेटर भेजना पड़ेगा थारे को। मेरा मन नहीं है। ऐसे कैसे चलेगा देव? देव से पानी। थैंक यू देव सर। सत्वा के नए ब्यूटी प्रोडक्ट की प्रेजेंटेशन में अब मासा के साथ दादा को भी इन्वॉल्व करना है। आज ही उनका इनपुट ले लेता हूँ। स्वीटू का फोन। हाय स्वीटू।
हाँ हेलो। स्वीटू जस्ट आपको ही कॉल कर रही थी, लेकिन बाहर से उसके फ्रेंड्स ने आवाज दी तो फोन कट करके भाग गई। जैसे ही वो आती है मैं आपसे बात करवाती हूँ। जी, बहुत प्यारी है स्वीटू, उससे बात करके ना दिन बन जाता है, बड़ी से बड़ी मुश्किल आसान लगने लगती है। एक्चुअली दिल का रिश्ता बन गया हम दोनों का। थोड़ी देर बात ना होना तो उसको मिस करने लगता हूँ। और ऐसे बहुत कम लोग होते हैं, एक्चुअली लाखों में कोई एक इंसान होता है जिससे आप बात ना करो, जैसे आप मिलो ना कुछ टाइम तक, तो आपका ना मन बेचैन हो जाता है। और स्वीटू वो एक इंसान है शायद मेरे लिए। मैं स्वीटू को बता दूंगी कि उसके दोस्त अंकल उससे इतना प्यार करते हैं, वो कॉल बैक करेगी। जी देवर साहब, हमारे अगले प्रोजेक्ट के बारे में जो नए इन्वेस्टर्स को पिच करना है उसका प्रेजेंटेशन रेडी है। बस हो गया है, आप एक बार चेक कर लीजिए, फिर हम लोग फाइनल करते हैं। अभी एक मिनट देवर साहब। देव, देव, देख रहे हो ना बेटा? बेटा हमें लगता है कि तुम्हें अभी काम पे लौट आना चाहिए। हम जानते हैं कि इतना आसान नहीं है बेटा, अगर चाहो तो 2-4 दिन और ब्रेक ले लो, पर तुम अगर काम पे लौट आओगे तो इसकी जरूरत हमें भी है और हमें लगता है कि ये तुम्हारे लिए भी अच्छा होगा। आपने ही हमेशा सिखाया है मासा कि काम से ऊपर कुछ नहीं। शायद मुझे भी इस वक्त अपना दुख दर्द पीछे रखकर अपने आप को काम में डुबा देना चाहिए। शायद मुझे वही बचा पाए। मासा, क्या मैं आज से ऑफिस आना शुरू कर सकता हूँ? बहुत ही सही फैसला लिया है देव। देर किस बात की दादा, तैयार हो जाओ जल्दी से। हे माता मई, आपकी कृपा से हमारे धनी ने उनका घर और काम दोनों वापस मिल गए। ऐसे ही दया बनाए रखिएगा। देवर साहब, अरसे के बाद हमारा देव ऑफिस जा रहा है। ऑफिस में कॉल कीजिए और कहिए कि उसके स्वागत के लिए सब कुछ तैयार रहे। जी भाभी साहब। लेकिन माँ साहब, मेरे पास तो ऑफिस के लिए फॉर्मल कपड़े ही नहीं है। तुम देवांश सिंह चौहान हो, तुम्हारे एक इशारे से सब कुछ हाजिर हो सकता है। और वैसे भी आज के दिन के लिए हमने पहले से ही तैयारी करके रखी थी। आओ हमारे साथ, आ जाओ। हमारा पहले जैसा अधिकार ना रहा धनी, पर बीवी होने के नाते कुछ तो करूंगी ही।